गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का कछोट एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम 12th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि 12th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों 14 चैप्टर्स हैं। 14 चैप्टर्स को अगर आप बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि बेटा 14 चैप्टर्स को सबसे पहले हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको इजीली समझ सकते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं कि 3 पार्ट्स में बच्चों पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सेकंड नंबर पे ऑप्टिक्स और थर्ड नंबर पे मॉडर्न फिजिक्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है इसमें आपके एनसीईआरटी के बेटा चैप्टर 1 से लेके 8 चैप्टर्स तक आते हैं। ऑप्टिक्स में चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिक्स कैटेगरी में आता है और चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 मॉडर्न फिजिक्स में आता है। जो आपके एक फिजिक्स होती है बेटा उसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि उसके ज़्यादा चैप्टर्स आपके 12th में दिए हुए नहीं हैं। तो 1 से 8 का पार्ट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, 9, 10 को ऑप्टिक्स कहते हैं और 11, 12, 13, 14 को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच होती है बच्चों, इस ब्रांच में हम चार्ज के बारे में और करंट के बारे में और मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स जो ब्रांच है इसके अंदर हम लाइट, वेव इनके बारे में पढ़ते हैं और मॉडर्न फिजिक्स जो ब्रांच है इसके अंदर बेटा हम एटम, न्यूक्लियस, जो आपका कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन है वो पोर्शन पढ़ाया जाता है। साथ में ड्यूल नेचर और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक, अब थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से हम चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 इसमें आप चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आप जानेंगे पोटेंशियल कैपेसिटेंस के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में बच्चों और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी मैग्नेट के बारे में चैप्टर है। चैप्टर 6, 7, 8 में बच्चों आप ये जानेंगे कि EMI, AC और EMW इन शब्दों का आपके फिजिक्स में क्या रोल होता है, इनका क्या मतलब होता है, क्या काम आते हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 9 और 10 में बच्चों ये ऑप्टिक्स के चैप्टर हैं। एक को रे ऑप्टिक्स कहते हैं, एक को वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके 10th क्लास की साइंस का आता है। चैप्टर नंबर 11 में बच्चों ड्यूल नेचर एंड एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की घटना के बारे में जानेंगे जो आपने थोड़ा बहुत कभी सुना होगा। चैप्टर नंबर 12 और 13 ये बेटा आप एटम्स और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 14 जो है इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो 14 चैप्टर हैं तो बेटा 15 को चैप्टर नहीं है, 15 के बारे में यही है। बेटा खुश रहते हुए सच्चे दिल से मेहनत करें और इन सभी चैप्टर को अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ें। आप 12th क्लास की फिजिक्स की अच्छी नॉलेज गेन कर पाएंगे। ठीक, थोड़ा बहुत मैं आपको चैप्टर 1 के बारे में शुरुआत कर देता हूँ। चैप्टर 1 आप नोट्स बनाते चलें। चैप्टर 1 कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर को दुनिया में बेटा अधिकतर लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से चैप्टर फेमस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द होता है इलेक्ट्रो, दूसरा होता है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ठीक, यानी रेस्ट चार्ज के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे तो इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन किस तरह कि स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। रेस्ट चार्ज की पढ़ाई क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। ठीक, इसमें अगले वीडियो में हम बेटा 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक? एक तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सम पॉइंट्स अबाउट इट और सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तब तक के लिए थैंक यू।